तो इन चार चीजों को जिसने जीवन में उतार लिया उसका जीवन धन्य। कि निद्रा भंगम कथा छेदम दंपत्या प्रीति भेदनम शिशु मातृ विभेदेश ब्रह्म हत्या देखो बात आ गई ना। और ये नहीं, ये देवी भागवत का श्लोक है, प्रथम स्कंद का श्लोक है कि निद्रा भंगम। अभी तो मैंने कहा ना 4 बजे जाग जाना चाहिए, और ये शास्त्र कह रहा है भागवत महापुराण कि निद्रा भंगम, किसी की नींद को भंग कर देना ब्रह्म हत्या है। अब भोवशिरो मां को जम्बे, तुमको ला कथा में ब्यास जी बता रखो। आयाना उमड़ी 2-4 लोग तो रात्रि भर कथा मनन करने नींद हुई स्वाभाविक से। तो निद्रा भंगम, किसी की नींद को भंग कर देना ये ब्रह्म हत्या है महाराज। किसी कोई सोया है उसको जगा देना ये बहुत सबसे बड़ा पाप है। ये 4 बातों को जिसने जीवन में उतार लिया उसका जीवन धन्य, वो मानव कहने योग्य है महाराज। गुलेल से नहीं आते। पहला है कि निद्रा भंगम, कोई सोया है उसको जगा देना ये पाप। अब आप लोग कहोगे कि अब तो कल से कोई सोया उसको जगाना ही नहीं है। सोने की एक अवस्था होती है। अब रात्रि में हमको नींद नहीं आई, पड़ोसी गाड़ी नींद निकाला, हमने बर्तन फोड़ने शुरू कर दिए, तो ये तो पाप है महाराज। अब मुझे नींद आ रही है, दूसरे को नींद नहीं आ रही है, उसके नींद को व्यवधान पहुंचा देना ये ब्रह्म हत्या है। हाँ, उसके बिना ही वो कार्य पूर्ण हो रहा है, उसको जगा देना वो पाप नहीं है। इसीलिए 10 बजे ठीक सो जाना है। और वैसे बताया कि 11 बजे से 3 बजे तक भोजन भी निषेध है रात्रि में। और बारात का दिवस जो है आजकल, अगर वहां नहीं खाला उनर महाराज जो ब्याह कराना ना उनर सब भोजन से रह जाए। और 3 बजे तक स्नान ल निषेध गंगा मैया ल स्वयं महाराज तुला पड़े यजन करे अपना राज्य। हाँ, किसी का कार्य उसी के बिना हो रहा है उसको जगा देना वो पाप नहीं है। एक पाप हो गया। कथा छेदम, सुंदर भगवान की कथा हो रही है। अब हमने काना फूसी पड़ोसी आपस में मिले, ईजा जूजा पहला नाना तीन गुरु बात सब ये क्योंकि बाहर जाके तो हमारे पास समय नहीं है फिर पूछने का। और आए हैं घर से किस लिए कि अमुक स्थान पर कथा सुनने के लिए जा रहे, और यहाँ अपनी व्यथा लगा दी। तो निद्रा भंगम कथा छेदम, जो एकाग्रता से बैठते हैं तो कल से देख लेना कौन बैठा है वहीं पर। एक गुरुजी विद्यालय में पढ़ाते हैं ना, जो होशियार बच्चे होते हैं आगे बैठते हैं, और उनसे जो कम होते थोड़ा बीच बीच में, और जो बिल्कुल ही होते हैं पीछे। तो इसलिए हम कैसे हैं और कहां पर बैठना है कि पड़ोसी का भी स्पर्श करते हुए उसके अवगुण भी जीवन में आ जाते हैं।